हेलो एवरीवन, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि एग्ज़ाम में ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंसेस से जितने भी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इनको लेकर। तो आज सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को ही मैंने इसमें इंक्लूड किया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और आज नए रूल्स के साथ आज अपनी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे और एंड में मैंने आपको होमवर्क भी दिया है और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हर एग्जाम में आते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, चाहे सीटेट हो, टेट हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको चेंज टू नेगेटिव करना है। एवरीवन एडमायर्ड हिज करेज, सभी ने उसके साहस की प्रशंसा की। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि आप अपना सेंटेंस भी कर दें और सेंटेंस को चेंज भी कर दें जिसमें बोला गया है, और उसका जो भी सेंस है, जो भी उसका मीन है, वो चेंज ना हो। जैसे इसमें पूछा गया है आपको नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव ही बनाना है, इसको चेंज नहीं करना है। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एवरीवन एडमायर्ड हिज करेज, सभी ने उसके साहस की प्रशंसा की। तो यानी कि जो भी सेंस है वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर नो वन एडमायर्ड हिज करेज, तो ये तो होने से रहा क्योंकि किसी ने उसके साहस की प्रशंसा नहीं की। हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें बात हो रही हो सभी ने उसके साहस की प्रशंसा की। भी है नॉट अ सिंगल पर्सन लाइक्ड हिज करेज, तो ये भी रॉन्ग हो गया। किसी एक भी व्यक्ति ने उसके साहस की प्रशंसा नहीं की, पर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर सभी ने उसके साहस की प्रशंसा की, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ही वॉज नॉट एडमायर्ड फॉर हिज करेज, उसकी साहस की प्रशंसा नहीं की गई, तो ये भी रॉन्ग हो गया। देयर वॉज नो वन हु डिड नॉट एडमायर हिज करेज, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। एवरीवन एडमायर्ड हिज करेज, तो इसका ये हमारा अफर्मेटिव था, तो हमें उसका सेम मीन जो सेंस देता हो वो आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। एग्जाम में आपको जो भी ऑप्शन मिलेंगे उसको आप इजीली आप क्रैक कर पाएंगे। तो देयर वाज नो वन हु डिड नॉट एडमायर हिज करेज, इस तरीके से आप अपना राइट ऑप्शन चूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कि एवरीवन एडमायर्ड का अपोजिट होगा नो वन फेल्ड या फिर नो वन हु डिड नॉट एडमायर। यहाँ पर नो डिड नॉट एडमायर भी हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में अगर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर मिलता है नो वन फेल्ड। क्या मिलता है? नो वन फेल्ड, तो भी आपका जो भी ऑप्शन का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इन दोनों में से आपको जो भी मिलता है आप अपना टिक कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। यहाँ पर आपको जरूर ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। तो चेंज टू अफर्मेटिव है, चेंज इनटू अफर्मेटिव। ही नेवर निग्लेक्ट्स हिज ड्यूटी, वो अपने जो कर्तव्य है उनको कभी भी अनदेखा नहीं करता है। तो यहाँ पर इसको क्या बनाना है? इसको अफर्मेटिव बनाना है हमें, और सेंस हमारा यही रहना चाहिए, सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अफर्मेटिव बन भी जाए और सेंस भी सेम बना रहे। तो किस तरीके से राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन में ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा। देखो, ही इज केयरलेस अबाउट हिज ड्यूटीज, वो अपने कर्तव्यों के प्रति क्या है? लापरवाह है, तो ये तो होने से रहा। ही ऑलवेज परफॉर्म्स हिज ड्यूटी, तो हमें तो यही लग रहा है, तो यही होगा। ही रेयरली डज हिज ड्यूटी, तो वो कभी कभी ही करता, नहीं ये भी नहीं होगा। ही अवॉइड्स हिज ड्यूटी, वो अपनी जो भी करते हैं उनसे बचता है, ये भी नहीं होगा। ही ऑलवेज परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज, तो ही नेवर निग्लेक्ट हिज ड्यूटी, तो ये नेगेटिव था। नेगेटिव से सेम सेंस वाला जो भी अफर्मेटिव बना वो यही हो जाएगा, क्योंकि नेवर निग्लेक्ट्स का पॉजिटिव जो भी फॉर्म होगा वो होगा ऑलवेज डज। ठीक है, तो इसका नेवर का क्या हो जाता है? नेवर का हो जाएगा ऑलवेज। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर ऑलवेज होता है यहाँ पर और आपको नेगेटिव बनाना होता तो आप यहाँ पर नेवर कर देते, तो इसका नेवर का जो अपोजिट है ऑलवेज होगा। ऑलवेज का हमने यूज करके अफर्मेटिव से नेगेटिव बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है चेंज टू इंटेरोगेटिव, दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो यहाँ पर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। ठीक है, इसमें जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। तो दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। इसका करेक्ट इंटेरोगेटिव हो जाएगा डिड दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो डिड कहाँ है? सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम डिड का यूज करेंगे। तो डिड जब लग गया है तो यहाँ पर डबल पास्ट का यूज नहीं करते हैं। डिड के साथ में कंप्लीटेड नहीं आता है, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आप इसको ध्यान रख लें। तो हो जाएगा दे कंप्लीटेड, तो यहाँ पर हम वर्ब अपनी पहले यूज करेंगे, तो डिड दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, चेंज टू नेगेटिव, हमें इसको किस में चेंज करना है? हमें नेगेटिव में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ही इज वाइजर देन मैनी अदर बॉयज, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मैनी बॉयज आर नॉट एज वाइज एज ही
इज, तो मैनी बॉयज आर नॉट एज वाइज एज ही, तो कंपैरेटिव डिग्री का नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर जो भी बाइजर देन होता है ना, तो उससे पहले नॉट एज का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट एज का यूज़ करके हम क्या बना देंगे, हम यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई और पॉजिटिव ही नेगेटिव चेंज टू नेगेटिव, तो इस तरीके से हमने क्या बनाया है, हमने अपने डिग्री से चेंज करके इसको नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है और सेंस भी सेम ही रहा। ही इज़ वाइजर देन मैनी अदर, वह बहुत सारे लड़कों से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो मैनी बॉयज आर नॉट एज वाइज एज ही इज़, और बहुत सारे लड़के इतने बुद्धिमान नहीं है जितना कि वो है, तो सेम सेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है चेंज टू अफर्मेटिव, यहाँ पर आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। देयर इज नो डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी, आप उसकी ईमानदारी पर बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 का, आपका हो जाएगा सी, ही इज़ डेफिनेटली ऑनेस्ट, तो वो क्या है, वो वाकई में ईमानदार है, इसलिए उसकी ईमानदारी पर कोई भी शक नहीं कर सकता है, तो आपने इसको अफर्मेटिव बना दिया और सेंस भी आपका सेम ही है। ही इज़ डाउटफुल ये नहीं होगा, एवरीवन क्वेश्चंस हिज ऑनेस्टी नहीं होगा, पीपल रेयरली ट्रस्ट हिज ऑनेस्टी नहीं होगा, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ही इज़ डेफिनेटली ऑनेस्ट। चेंज टू इंटेरोगेटिव, आपको इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाना जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, अब देख लो हैज़ आगे आ जाएगा और सी पीछे चला जाएगा, इसको आपको इतना करना है, तो कहाँ है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हैज शी फिनिश्ड हर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है चेंज टू नेगेटिव, आपको नेगेटिव बनाना है और इसका जो सेंस है वो भी सेम रहना चाहिए। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, कुछ ही जो भी स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट था उसको समझा, तो इसको क्या बनाना, आपको नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नॉट मैनी स्टूडेंट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, तो सेम सेंस निकलना है, ज़्यादा ने नहीं समझा और ज़्यादा बच्चों ने नहीं समझा, तो नॉट मैनी से हमने क्या बना दिया, अपना नेगेटिव बना दिया। इसको क्या बनाना था हमें, इसको हमें नेगेटिव बनाना था, हमने बना दिया। अ फ्यू स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज, ये सब नहीं होगा। ऑल स्टूडेंट फेल टू अंडरस्टैंड, नहीं, क्योंकि कुछ ने तो समझा है ना, कुछ। मैनी स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है, तो नॉट मैनी स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, ओनली अ फ्यू का नेगेटिव वर्जन हो जाएगा नॉट मैनी, तो इसको याद कर लो, ओनली अ फ्यू जब आए आपको एग्जाम में देखने को मिले तो इसका हो जाता है नॉट मैनी से हम आप उसका नेगेटिव बना देंगे। ये कीवर्ड्स होते हैं, आप कॉपी में साइड से नोट कर लिया करो। चेंज टू अफर्मेटिव, इसको आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। ही कैन नॉट बट अग्री टू द टर्म, तो ही कैन नॉट, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें ही मस्ट अग्रीज टू द टर्म, उसे उसकी जो टर्म्स थी उन पे अग्री करना ही चाहिए था, इस तरीके से ही मस्ट अग्रीज टू द टर्म, ये अफर्मेटिव बनाना था, उसका मीन भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ये कि कुड नॉट, बट एक ओल्ड फैशन इडियम है जिसका मीन होता है हैज़ नो चॉइस, बट करना ही है, यही करना है, इस तरीके से जो होता है ना, तो वही सेंस निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है चेंज टू इंटेरोगेटिव, आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। अब देखो कहाँ यही हो गया, ये है या फिर ये हो जाएगा। वॉज द बुक नॉट इंटरेस्ट, क्या बनाना, आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव तो बनाना नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, वॉज द बुक इंटरेस्टिंग। चेंज टू नेगेटिव चेंज करना है हमें, किस में चेंज करना है, नेगेटिव में। एज सून एज ही हर्ड द न्यूज शी स्टार्टेड क्राइंग, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो नो सूनर, एज सून एज को जब हमें नेगेटिव बनाना है, ये कीवर्ड है, इसको भी याद कर लो, तो यहाँ पर हम किससे बनाते हैं, हम नो सूनर से बनाते हैं, ये याद कर लो पेयर। नो सूनर के साथ में क्या लगता है, हमेशा देन लगता है, और एग्जाम में क्या लगा के दे देते हैं, वैन लगा के दे देते हैं, यहाँ पर ये पेयर है। नो सूनर का पेयर किससे बनता है, देन के साथ बनता है, और एग्जाम में क्या दे देगा, वैन लगा के दे देगा, जो कि रॉन्ग है, ये भी मिस्टेक आती है, करेक्शन में आता है। तो एज सून एज ही हर्ड, जैसे ही उसने न्यूज सुनी, शी स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया, तो नो सूनर डिड शी हियर द न्यूज देन शी स्टार्टेड क्राइंग। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। एज सून एज का फॉर्मल नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है नो सूनर देन से, इसको स्ट्रक्चर को याद कर लो आप, ठीक है।
और नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है चेंज टू अफर्मेटिव ही इज़ नॉट लेजी, वो आलसी नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा ही इज़ डल, ये तो वो सेम ही होगा, इस तो कोई मीन नहीं निकल रहा है। ही इज़ वेरी टायर्ड नहीं होगा, ही इज़ नेवर लेजी नहीं, ही इज़ नॉट लेजी, ही इज़ हार्ड वर्किंग, वो लेजी नहीं, हमें अफर्मेटिव बनाना है तो हो जाएगा वो काम करने वाला है, वो हार्ड वर्किंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है चेंज टू नेगेटिव ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है और वो हमेशा सच बोलता है, तो दोनों का मीन जो है वो सेम हो गया। ऑलवेज को हमें चेंज करना है नेगेटिव में तो नेवर लगा देते हैं, और नेवर को कभी अफर्मेटिव में चेंज करना हो तो ऑलवेज लगा देना। क्वेश्चन नंबर 13 चेंज टू इंटेरोगेटिव ही इज़ अ गुड सिंगर, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इज ही अ गुड सिंगर। चेंज टू अफर्मेटिव दे आर नॉट पुअर, वो गरीब नहीं है, तो हमें अफर्मेटिव बनाना है तो हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दे आर रिच, वो गरीब नहीं है तो क्या है, तो वो अमीर हो गए, दे आर रिच। चेंज टू नेगेटिव आई ऑलवेज हेल्प अदर, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ, तो हमें नेगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा, दे ऑलवेज हेल्प अदर, तो हो जाएगा आई डू नॉट फेल टू हेल्प अदर, मैं कभी भी उनकी गरीबों की मदद करने से पीछे नहीं हटता हूँ, ऑलवेज हेल्प अदर का हो जाएगा आई डू नॉट फेल टू हेल्प अदर। अब यहाँ पर नेगेटिव ऑलवेज का आप नेवर करोगे तो आपका सेंस चेंज हो जाएगा, तो फिर सेंस पे निर्भर करता है, यहाँ पर कीवर्ड भी कभी कभी काम नहीं आते, सेंस पे निर्भर करता है, ठीक है, आई डू नॉट फेल टू हेल्प अदर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है चेंज टू इंटेरोगेटिव शी कैन डांस वेल, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, वो अच्छे से डांस कर सकती है, तो राइट ऑप्शन हमें क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना, तो कैन पहले आ जाएगा, कैन शी डांस वेल। क्वेश्चन नंबर 17 है चेंज टू अफर्मेटिव ही डज नॉट टेल लाइज, तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, तो ही ऑलवेज क्या हो जाएगा, वो हमेशा सच बोलता है, तो हो जाएगा बी, ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, तो वो कभी सच झूठ नहीं बोलता है। चेंज टू नेगेटिव नेगेटिव बनाना है, ही इज़ वेरी क्लेवर, तो वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा चालाक है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट फुलिश, वो बेवकूफ़ नहीं है, तो क्या मतलब है, वो चालाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चेंज टू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, दे आर हैप्पी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले रख देंगे, तो आर दे हैप्पी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 चेंज टू अफर्मेटिव शी इज़ नॉट अगली, तो इसका राइट ऑप्शन आपका होमवर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। ये हमारी 20 क्वेश्चंस की सीरीज थी, आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने आ रहे थे आपको, और अब हम क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और डिग्रीज की जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उन पर भी वीडियो लेकर आएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो, और चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि जो भी आपको वीडियो आया करे ना तो आपको सबसे पहले इसका अपडेट मिल जाया करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।